हेलो सिविल इंजीनियर्स। जैसे कि आपको पता है बीम बहुत ही इंपॉर्टेंट आरसीसी मेंबर्स होता है जो कि कॉलम को टाई करता है और बीम का जो लोड होता है वो कॉलम में जाके ट्रांसफर होता है। साथ ही बीम के आरसीसी ड्राइंग्स, स्ट्रक्चर ड्राइंग्स जो बनते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर के द्वारा, स्ट्रक्चर इंजीनियर जो भी ड्राइंग डिज़ाइन करता है, बीम ही नहीं जितने भी आरसीसी मेंबर का डिज़ाइन करता है, उसके अंदर डायमीटर सरिया का क्या होगा और स्पेसिंग क्या होगा वही लाके डिज़ाइन करता है। लेकिन उसको दिखाने का तरीका, ड्राफ्टिंग करने का तरीका अलग-अलग केसेस, अलग-अलग स्ट्रक्चर इंजीनियर पे डिपेंड करता है कि वो ड्राफ्ट कैसे कर रहा है ड्राइंग में। तो हमें दोनों तीनों तरह के केसेस पता होना चाहिए कि ड्राइंग कैसे, किस केसेस में कैसे ड्राइंग हमें देखना है। ड्राइंग देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीइंग अ क्वांटिटी सर्वेयर या एस्टिमेशन इंजीनियर या बीबीएस इंजीनियर, आपको रिइंफोर्समेंट क्या कंज्यूम होने जा रहा है, उसका पूरा कटिंग लेंथ के साथ उसका पूरा कंजप्शंस वेट हमें निकालना होता है। तो इसलिए ड्राइंग पढ़ना इंपॉर्टेंट है और ड्राइंग के डिफरेंट केसेस समझना ज़रूरी है। तो इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं बीम के डिफरेंट केसेस की ड्राइंग। मैं निशांत गोस्वामी, डायरेक्टर रिइंफोर्स ग्रुप, आप सभी सिविल इंजीनियर्स का रिइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस सेशन में मैं आगे बढ़ूंगा ड्राइंग समझाते हुए कि दो बीम के अलग-अलग प्रोजेक्ट मैं लूंगा और उसमें डिफरेंस समझाऊंगा कि एक केसेस में आप देखेंगे कि हर बीम का क्रॉस सेक्शंस, इंडिविजुअल क्रॉस सेक्शंस दे रखा होता है जो कि थोड़ा इजी हो जाता है समझने में। और एक दूसरे केसेस में देखेंगे जहां पे बीम का प्लान दिया हुआ है लेकिन उसके रिइंफोर्समेंट शेड्यूल में ही सारा डिटेलिंग दिया हुआ है बजाय क्रॉस सेक्शंस ना देके। दोनों केसेस में टिपिकल क्रॉस सेक्शंस दिया जाता है। दोनों केसेस में टिपिकल क्रॉस सेक्शंस होंगे। हर ड्राइंग में, बीम के हर ड्राइंग में आपको टिपिकल क्रॉस सेक्शंस मिलेगा जो इसको फॉलो करते हुए हमें थ्रू आउट द बीबीएस करना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन और ड्राइंग शेयर के साथ। तो सिविल इंजीनियर्स, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट का फ्लोर प्लान दिखा रहा हूँ जो कि दो केसेस में दिखाऊंगा। और दो केसेस में आप देखेंगे कि ये फ्लोर प्लान के साथ बीम है, फ्लोर बीम्स हैं। ये फ्लोर बीम के साथ इधर क्रॉस सेक्शन दिया है। फर्स्ट केस में आप देखोगे यहाँ पे क्रॉस सेक्शंस दे रखे हैं सारे बीम्स का। जैसे फॉर एग्जांपल B1, यहाँ पे आप देखेंगे B1 है, B1 का क्रॉस सेक्शन। तो B1 का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे आपको डिनोट किया जा रहा है कि ऊपर में 3 बार है और नीचे में आप देखेंगे 1 और 2 एक्स्ट्रा बार्स। ऊपर में 3 बार, 3 नंबर ऑफ 20 mm डाया, मतलब 3 टॉप बार 20 mm डाया का जो कि ऑल थ्रू जा रहा है, थ्रू आउट द स्पैन। नीचे में देखेंगे B1 में 4 बार है जो कि 16 mm डाया है और बीम का क्रॉस सेक्शन है 400 बाई 300, 400 डेप्थ है और 300 इसकी चौड़ाई है। साथ ही आप देखेंगे रिंग भी दे रखा है, टू लेग्ड ए और बी। ए और बी क्या है तो ये समझने के लिए पहले आप पहले केस में आप यहाँ पे देखेंगे, इस केस में यहाँ पे टिपिकल क्रॉस सेक्शंस दे रखा है। टिपिकल क्रॉस सेक्शन से हमें अरेंजमेंट समझ में आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पे ए मार्किंग है, यहाँ से यहाँ तक ए है और फिर यहाँ से यहाँ तक ए है। तो ए का मतलब ये है कि ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, 2D और L/4, मतलब जो भी ग्रेटर होगा, विच एवर इज हायर। तो इस केस में जो कि फर्स्ट केस मैं बता रहा हूं बीम का, दूसरे केस में हम लोग देखेंगे दूसरे तरीका का, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट केस है जो कि फ्लोर बीम का टिपिकल क्रॉस सेक्शन है, उसका ए मार्किंग और बी और ए। तो ए यहाँ पे जो एंड सपोर्ट में आप देखेंगे, एंड सपोर्ट जहां जहां है वहां पे ए मार्किंग किया गया है, वहां का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, 2D, मतलब D इज द डेप्थ ऑफ द बीम और L/4। तो अगर 400 बाई डेप्थ है, 400 डेप्थ है तो 400 इंटू 2, 800 L/4, मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस देखेंगे स्पैन टू स्पैन, तो L, कैपिटल L। तो दोनों में से जो वैल्यू ज़्यादा आएगा, 2 इंटू डेप्थ ऑफ द बीम या L/4, जो भी हायर आएगा उसका यहाँ पे डिस्टेंस लेना है। और यहाँ पे जो रिंग लगेगा जो कि स्टीरअप्स हम लोग बोलते हैं, वो उसके स्पेसिंग आपको दिए रहेंगे। जनरली पास पास में रहता है और मिड स्पैन में आपका थोड़ा सा दूर दूर रहता है। एंड सपोर्ट में हमेशा स्टीरअप्स पास पास में रहने का मतलब है कि कंप्रेशन जोन है वहाँ पे लोड ज़्यादा रहता है, इसलिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं, नंबर ऑफ स्टीरअप्स वहाँ पे इंक्रीज करते हैं। तो ये टिपिकल क्रॉस सेक्शन है जो कि फर्स्ट केसेस ऑफ बीम में हम लोग देख रहे हैं, जो कि साफ साफ दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है
वो A है और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो B है। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस निकाल के यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग्स लगाना होता है। तो आप इस केस में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस केस में हमें क्या पता चल रहा है कि सारे जगह पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारा बीम पूरा दे दिया और सबका B1, B2, B3, B4, B5, B6 सबका आप देखोगे यहाँ पे अरेंजमेंट दे रखा है कि क्या है, कितना टॉप रिइंफोर्समेंट पड़ेगा, कौन सा डाया का पड़ेगा, ये डायरेक्ट क्रॉस सेक्शन में दे रखा है। और यहाँ पे रिंग भी आप देखोगे, ये जो रिंग है, अगर आप रिंग हम लोग बनाएं, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो रिंग है, ये रिंग्स मैंने ब्लैक कलर से बनाया है, यहाँ पे फिर से रेड से आपको डिनोट कर रहा हूँ। ये जो रिंग है यहाँ पे वो कैसे प्लेस करेंगे, तो ए डिस्टेंस में 2 लेग 10 mm डाया जो कि 100 mm सेंटर टू सेंटर लगाना है, और बी जो कि मिड स्पैन में जो बी आ रहा है वो 2 लेग स्टीरअप्स 10 mm का डाया, लेकिन डिस्टेंस थोड़ा सा स्पेसिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है 150, क्योंकि वो टेंशन जो है मिड स्पैन है। तो ये आपका फर्स्ट केस है, जो कि आपको करना क्या रहेगा कि कोई भी आपका इस तरह के ड्राइंग मिलेंगे तो आपको यहाँ से डिस्टेंस निकालने होंगे, सारे डिस्टेंस ग्रिड लाइन से डिस्टेंस निकलेगा, और डिस्टेंस निकलने के बाद आपको करना क्या रहेगा कि आपको क्रॉस सेक्शन देखना होगा कि क्रॉस सेक्शन क्या दिया है बीम में। इसके लिए आपको उसके क्रॉस सेक्शंस में जाके देखना होगा कितने रिइंफोर्समेंट टॉप, बॉटम और एक्स्ट्रा दिया हुआ है, और कैसे प्लेस करना है उसके लिए आपको टिपिकल क्रॉस सेक्शन यहाँ पे देखना होगा, जो कि ये टिपिकल क्रॉस सेक्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। बीम अगर आप एंड पे कैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इस केस में आपका कैसे आपका यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ क्या दिया है, इधर देखेंगे डेवलपमेंट लेंथ LD प्लस एंड सपोर्ट पे जहाँ पे बीम का एंड हो जाएगा LD प्लस 10D, LD जो भी 40D 50D दिया रहता है स्पेसिफिकेशंस में, प्लस 10D डाया ऑफ द बार, तो आपका ऐसे निकल जाएगा डेवलपमेंट लेंथ। बाकी ये ग्रिड टू ग्रिड लेंथ निकलता है। तो ड्राइंग रीडिंग ऐसे हम लोग करते हैं। एक्स्ट्रा बार्स आप यहाँ पे देखेंगे कि एक्स्ट्रा बार्स का प्लेसिंग भी दिया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा बार रहेगा, फिर मिड स्पेन में भी यहाँ पे एट द सपोर्ट में आप देखेंगे एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है, और फिर लास्ट में एक्स्ट्रा बार जो रहेगा ऐसे आके ऐसे जाएगा। तो ये तो पहला केस है। जो मेन इस सेशन में मैं बताने जा रहा हूँ वो है कि आपको कभी भी ड्राइंग्स मिलेगा तो कई तरह के बीम के स्ट्रक्चर ड्राइंग मिलेगा, तो उसमें 2-3 तरह के केसेस होते हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियर डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह से रिप्रेजेंट आपका डिजाइन करके किस तरह से वो ड्राफ्ट करके दे रहा है। तो इस केस में तो आपको पूरा आप देखोगे यहाँ पे इस केस में क्या है कि पूरा आपको क्रॉस सेक्शन ही दे दिया है हर बीम का, B1, B2, B3, B4, B5, B6, जिससे हमें पता चल जा रहा है कि ऊपर में कितना रिइंफोर्समेंट, उसके जस्ट नीचे जो एक्स्ट्रा बार है उसका क्या रिइंफोर्समेंट है, और बॉटम एक्स्ट्रा बार्स क्या है, टॉप एक्स्ट्रा बार्स क्या है, फिर रिंग्स का क्या प्लेसिंग करना है, कितने डिस्टेंस पे प्लेसिंग करना है, A B, वो सारे हम लोग टिपिकल क्रॉस सेक्शन से, जो कि यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन से। तो ये पूरे स्पैन का हमने स्टीरअप्स और बीम का टॉप रिइंफोर्समेंट, बॉटम रिइंफोर्समेंट का अरेंजमेंट कैसे है इस केस में वो देखा। अब नेक्स्ट केस में आपको बताने जा रहा हूं दूसरे प्रोजेक्ट का। वहां पे इस तरह के क्रॉस सेक्शंस आपको B1, B2, B3 ये सब नहीं मिलेंगे। वहां के फ्लोर बीम के क्रॉस सेक्शंस वैसे नहीं मिलेंगे, वो वहां पे डिटेल लिखा हुआ है। चलते हैं दूसरे ड्रॉइंग्स पे। अब ये प्रोजेक्ट का देखेंगे, शेड्यूल ऑफ फर्स्ट फ्लोर बीम्स। ये दूसरे प्रोजेक्ट का मैंने ड्रॉइंग लिया। यहाँ पे अंतर देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे डिटेल बीम का मार्किंग दे दिया, FB1, FB2, फ्लोर बीम 1, फ्लोर बीम 2, फ्लोर बीम 3, फ्लोर बीम 4, फ्लोर बीम 5, फ्लोर बीम 6, और HL बीम जो है ये आपका हाईलाइटेड बीम होता है जो कि स्टेयर केस के पास आता है, वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए साइज तो जो दिया हुआ है वो विड्थ और डेप्थ, चौड़ाई और बीम का साइज, चौड़ाई और डेप्थ दिया रहेगा। बाकी जो लेंथ निकलता है वो हमेशा से हमें पता है कि बीम का लेंथ आपका ग्रिड टू ग्रिड निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल FB3 है, तो FB3 का लेंथ अगर निकालना हो तो आप लेंथ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमें निकालना होता है, जो कि माइनस करके यहाँ से लेके FB3 यहाँ तक है। तो इसका हमें लेंथ निकलेगा, जो कि इधर से हाफ कॉलम, इधर से हाफ कॉलम माइनस हो जाएगा। किसमें से, ये पूरा डिस्टेंस हमें ऐड करना होगा, जिसमें से हाफ ऑफ द जो भी आपका हाफ ऑफ द क्या, जो भी आपका ये कॉलम का हाफ सेक्शन माइनस होगा, इधर से कॉलम का हाफ सेक्शन
माइनस हो जाएगा, तो ये FB3 का लेंथ निकल जाएगा। तो लेंथ निकालना हमारा ग्रिड टू ग्रिड ही हमेशा निकालते हैं। दूसरा हमें एज कंपेयर टू पहले ड्राइंग से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया है शेड्यूल ऑफ फर्स्ट फ्लोर बीम, लेकिन उसके साथ ही टिपिकल क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दे रखा है, टिपिकल कट लिमिट डिटेल फॉर द बीम्स, क्रॉस सेक्शन दे दिए। लेकिन इस पूरे ड्राइंग में आप देखेंगे कहीं पे भी किसी भी बीम का इंडिविजुअल क्रॉस सेक्शन नहीं दिया हुआ है, ये बस प्लान दे दिया, फ्लोर बीम प्लान दे दिया जिसमें स्लैब और बीम का प्लान है। और ऊपर में आप देखेंगे यहाँ पे जो सेक्शन है, ये सेक्शन जो है ये स्लैब का सेक्शन है और ये जो सेक्शन है ये बीम का है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं बीम और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोर स्लैब। तो अभी स्लैब हम लोग नहीं देख रहे हैं, बीम देख रहे हैं, इसलिए हमें इससे हमें मतलब है देखना है। और साथ ही इधर देखेंगे आप बगल में आपका रीइंफोर्समेंट शेड्यूल दे रखा है पूरे बीम का। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि कैसे इस केस में कैसे हमें देखना है। तो शेड्यूल ऑफ फर्स्ट फ्लोर बीम यहाँ पे FB1, जो कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक लेके बताऊंगा, जैसे ये FB1 का सिर्फ बता रहा हूं मैं, इसको कैसे देखते हैं। तो ये तो बीम मार्किंग है, साइज आपको समझ में आ गया कि बीम का डेप्थ और चौड़ाई क्या है। एंड सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एंड सपोर्ट और कंटिन्यूसली सपोर्ट और स्पैन का मतलब क्या है, ये चीज़ें आप समझेंगे। एंड सपोर्ट क्या होता है, कोई भी बीम होता है, जैसे ये बीम है तो बीम का एंड सपोर्ट आपका कौन सा होगा, यहाँ पे मैं मार्क करके बता रहा हूँ, ये एंड सपोर्ट है जहाँ पे बीम का एंडिंग होता है, एंड सपोर्ट। और बाकी ये जो आप बीच में आप देखेंगे, बीच में अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो इसको कंटिन्यूसली सपोर्ट बोलते हैं, जो कि कंटिन्यू हो रहा है, जा रहा है, मतलब वहाँ पे उसका एंकरेज नहीं है। साथ में इधर भी आप देखेंगे, इधर भी आपका कंटिन्यूअस सपोर्ट है, जो कि एक्स्ट्रा बार के तौर पे बोलते हैं। तो यहाँ पे एंड सपोर्ट पे एक्स्ट्रा टॉप बार आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, कंटिन्यूअसली सपोर्ट पे एक्स्ट्रा टॉप बार लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रहा है, ये पूरा जा रहा है और ये थ्रू आउट द जाएगा। और फिर उधर जाके एंडिंग होगा, तो उधर भी जाके अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शंस कट कर दिया गया, लेकिन एंडिंग अगर कहीं पे जाके होगा तो फिर वहाँ पे एंड सपोर्ट कहा जाएगा। तो ये एंड सपोर्ट जो होता है, ये जहाँ पे बीम का सरिया जाके मर्ज होता है कॉलम में, उसको एंड सपोर्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे टॉप लिखा हुआ है, टॉप और बॉटम। देखिए पहले वाले केसेस में तो बीम का क्रॉस सेक्शन देख के ही पता चल जा रहा था हमें कि वहां पे डॉटेड डॉटेड डाया दिखा के शो कर दे रहा है, स्पेसिफाई कर दे रहा है कि एक्स्ट्रा बार्स है, कौन से B1 में कितना एक्स्ट्रा बार्स है, B2 में कितना एक्स्ट्रा बार है। लेकिन यहाँ पे आपको एंड सपोर्ट का एक्स्ट्रा बार दिखाया। फिर स्पैन, ये स्पैन मतलब थ्रू आउट द स्पैन, स्पैन मतलब होता है थ्रू आउट द बीम। तो थ्रू आउट द बीम टॉप रीइंफोर्समेंट, बॉटम रीइंफोर्समेंट क्या है। तो आइए पहले समझते हैं हम लोग इसके टिपिकल क्रॉस सेक्शंस को। तो टिपिकल क्रॉस सेक्शंस का पहले मैं यहाँ पे अरेंजमेंट आपको बता दूं। यहाँ पे जो ऊपर का बार्स आपको दिख रहा है, मैं इसको मार्क करके शो करना चाह रहा हूँ। तो ये आपका टॉप रीइंफोर्समेंट है जो कि थ्रू आउट द जाएगा, कहीं पे जाके, यहाँ पे कट है इसलिए नहीं दिखा रहा, लेकिन कहीं पे जाके ये भी एंड सपोर्ट पे जाके ये मर्ज हो जाना है कॉलम में। तो ये है टॉप रीइंफोर्समेंट। और बॉटम रीइंफोर्समेंट मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये हमारा ग्रीन कलर से मैंने शो किया, इसको भी जाके एंड सपोर्ट में कहीं ना कहीं कॉलम में जाके मर्ज हो जाना है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा बार्स का। तो बीम में हम पिछले केसेस में आपको क्रॉस सेक्शंस पे ही बताए थे, वहाँ पे क्रॉस सेक्शंस में ही प्रोवाइडेड था कि एक्स्ट्रा बार्स कहाँ कहाँ, टॉप एक्स्ट्रा बार्स कहाँ है और बॉटम एक्स्ट्रा बार्स कहाँ है, बीम के B1 के क्रॉस सेक्शन में ही था। तो यहाँ पे मैं डिनोट कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या है, एंड सपोर्ट एक्स्ट्रा टॉप बार। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, एंड सपोर्ट, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एंड सपोर्ट एक्स्ट्रा टॉप बार। तो इसको भी मैं कलर से शो कर देता हूँ। तो ये एंड सपोर्ट एक्स्ट्रा बार्स है। ऐसे नीचे में भी होगा जो कि यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो एंड सपोर्ट आपका बॉटम एक्स्ट्रा बार्स रहता है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे जो मैंने रेड कलर का बनाया है, वहाँ पे क्या लिखा है, एंड स्पैन टॉप, मतलब पूरे टॉप
रिइंफोर्समेंट जो कि ऑल थ्रू गया है। ग्रीन कलर जो मैंने बनाया है ये क्या लिखा है, एंड स्पैन, मतलब ऑल थ्रू ये गया है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका देखेंगे ये आपका एक्स्ट्रा बार्स बॉटम में दिया हुआ है। मिड फेजेस में आपका एक्स्ट्रा बार्स आपके आएंगे जो कि एंड स्पैन से अलग रहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक्स्ट्रा बार्स जो है, ये एक्स्ट्रा बार्स है जो कि कॉलम को क्रॉस करते हुए जाएगा। हमने कॉलम को क्रॉस करते हुए जाएगा। ये एंड सपोर्ट बार आपका ना होके इसको बोलते हैं कंटिन्यूअसली सपोर्ट एक्स्ट्रा टॉप बार्स। ऐसे ही नीचे में आप देखेंगे, नीचे में भी आपका प्लेसिंग देखें, प्लेसिंग कैसे दिया हुआ है, नीचे में ये प्लेसिंग दिया है। यहाँ पे अरेंजमेंट हर जगह अलग अलग, हर केसेस में अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसे है, एंड सपोर्ट एक्स्ट्रा बार्स ना है, ये आपका बॉटम एक्स्ट्रा बार्स है जो कि स्पैन के इधर से आप निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसका कटिंग लेंथ, ये सारी चीज़ दिया होता है जो कि ड्राइंग रीडिंग आपको करना जरूरी होता है। इसका लेंथ कैसे निकलेगा, तो आप यहाँ पे देखें L1 है, L1 में से आपका ये माइनस करना है, ये माइनस करेंगे तो इसका लेंथ निकल जाएगा। तो लेंथ, कटिंग लेंथ जब हम लोग BBS के दरमियान निकालते हैं तो वो बहुत ईजी वे में निकल जाता है। तो ये दूसरा केसेस है। यहाँ का टिपिकल क्रॉस सेक्शंस भी थोड़ा सा दूसरा मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए 0.3 ऑफ ग्रेटर ऑफ L1 एंड L2। अनलाइकली पहला केसेस में क्या था, वहाँ का अलग केसेस था। यहाँ पे क्या है 0.3, मतलब L1 0.3 इंटू L1, इस L1 का 0.3 मल्टीप्लाई करके देखें और फिर इसके बगल वाला 0.3 इंटू L2, दोनों में से जो ग्रेटर आएगा वो डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ तक का लेना है। ठीक है। और यहाँ पे ये भी चीजें आपको समझना होगा कि यहाँ पे भी फॉलो सेम होगा। यहाँ पे जो रिंग हमारा लगेगा, यहाँ पे जो रिंग लगेगा उसका स्पेसिंग जो होगा पास पास में होगा, जो कि अभी हम लोग देखेंगे। और बाकी उधर का जो रिंग लगेगा, बीच में जो लगेगा वो थोड़ा सा दूर दूर रहेगा मिड फेज में। तो ये भी आपका दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी साफ साफ दिया हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक 0.3L इधर और फिर इधर आपको लेना है 0.3। तो इसके बीच में जो भी रिंग लगेगा वो आपको डिनोट कर लेना होगा खुद से A, और इधर एंड सपोर्ट पे आपका जो भी A1 होगा और बीच में जो होगा B होगा। तो B फेज में जो होगा उसका स्पेसिंग आपको ज़्यादा होगा और A और A1 में आपका स्पेसिंग रिंग के बीच के डिस्टेंस कम होगा क्योंकि कंप्रेशन जोन है। तो ये केस अलग है। अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे, इस पे कितना डाया का रिंग यूज हुआ है, स्पेसिंग क्या है, ऊपर का हमारा जो बार है, टॉप बार बॉटम बार, उसका डायामीटर क्या है, एक्स्ट्रा बार्स का डायामीटर क्या है, तो वो सारी चीज़ हमें देखना होगा। यहाँ पे जो डेवलपमेंट लेंथ है, अगर आपको मैं डिनोट करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ का डेवलपमेंट लेंथ, मतलब जो कि यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा डेवलपमेंट लेंथ, यहाँ से ऐसे नीचे तक। तो ये कितना होगा, तो यहाँ पे दिया है कॉलम बीम कनेक्शंस 12 डाया ऑफ बार फॉर बीम टू बीम। तो मतलब LD जो निकलेगा यहाँ से यहाँ वो दिया हुआ है कॉलम माइनस बीम कनेक्शन। मतलब कॉलम का जो पूरा ये कॉलम है, ये पूरा कॉलम है यहाँ से यहाँ तक, वो उसमें से आपको माइनस करना है बीम का कनेक्शन। और फिर जैसे यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप लोग। अब यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ देखिए कैसे निकला है, LD कैसे निकला, कॉलम माइनस बीम कलेक्शन 12D ऑफ द बार बीम टू बीम। तो ये यहाँ से आपका LD निकल जाएगा जो कि दिया हुआ है डायरेक्ट कि आपको 12D कॉलम माइनस बीम का कनेक्शन और 12D ऑफ द बार ऑफ द बीम टू बीम। तो ये चीज़ आपका यहाँ से निकल जाएगा आपका, जिसको डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। और अब कितना mm का कौन सा बार दिया है उसके पूरे डिटेल स्पेसिफिकेशन देखने के लिए अब आप यहाँ पे देखेंगे तो सारे बीम का दिया हुआ है। टॉप रिइंफोर्समेंट एंड सपोर्ट पे टॉप एक्स्ट्रा बार जो है वो दिया हुआ है 16 mm डाया का, जो कि दोनों एंड पे होगा, उधर भी होगा और उधर भी होगा। तो ये आपको दिखा रहा है 2 बार 16 mm डाया का। बॉटम जो है
तो बॉटम में जो आपको मैंने दिखाया, बॉटम में एंड सपोर्ट पे कैसा लग रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बॉटम एक्स्ट्रा बार्स है जो कि ये चीज़ है यहाँ पे। तो इसका आपका डाया क्या दिया हुआ है, 16 mm का दिया है जो कि 2-2 बार लगेगा। स्पैन, अब स्पैन मतलब थ्रू आउट द स्पैन, ऊपर में 2 रिइंफोर्समेंट जो कि थ्रू आउट द जाएगा 16 mm का, और बॉटम में 4 रिइंफोर्समेंट है, 2 16 mm का फिर 2 16 mm का, तो थ्रू आउट द जा रहा है। तो यहाँ पे टॉप में आप देखेंगे टॉप में 2 आपका है मात्र और नीचे में 4 है। कंटिन्यूसली सपोर्ट मतलब कंटिन्यूस सपोर्ट मतलब यहाँ पे, यहाँ की बात हो रही है ऊपर की, तो ऊपर में जो है कंटिन्यूस सपोर्ट पे 2 बार 16 mm डाया का, फिर 2 बार 16 mm डाया का, यानी कि 4 आपका 16 mm डाया का। और फिर आप देखेंगे बॉटम में यहाँ पे दिया है 2 16 mm का, यानी कि बॉटम एक्स्ट्रा बार जो लगेगा वो 16 mm का लगेगा। अब स्टीरअप्स की जो बात करूं मैं, तो सपोर्ट एंड सपोर्ट पे जो कि मैंने ए से डिनोट किया था, एंड सपोर्ट मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो कि ये दिया भी हुआ है 0.3 L, तो यहाँ पे जो लगेगा 2 लेग स्टीरअप्स लगेगा 8 mm डाया का, 125 सेंटर टू सेंटर। अब बाकी बीच में जो लगेगा स्पैन के बीच में वो लगेगा 2 लेग स्टीरअप्स 8 mm डाया का, 150 सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि बीम का बीबीएस करने से पहले स्ट्रक्चर ड्राइंग तो हमें रीड करना ही है, लेकिन स्ट्रक्चर ड्राइंग जो होता है हरदम हर केसेस में, हर प्रोजेक्ट के, हर बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में आपके एक जैसे आपको आरसीसी ड्राइंग्स नहीं मिलेंगे। कहीं पे आपको पर्टिकुलर बीम का क्रॉस सेक्शन दे रखा रहता है और कहीं पे आपको क्रॉस सेक्शंस ना दिखा के उसके पूरे डिटेल को अपने शेड्यूल में दे रखा होता है, तो आपको खुद से ही एनालिसिस करना होता है। ऐसे ही आपका FB2 FB3 FB4 सबका दिया हुआ है, तो इस तरह से हमें देखना होता है। एंड सपोर्ट मतलब बीम और कॉलम का जंक्शन जहां पे एंड होता है। स्पैन मतलब थ्रू आउट द स्पैन, बीच का, थ्रू आउट द बात कर रहा हूँ, थ्रू आउट द बीम। कंटिन्यूस सपोर्ट मतलब बीच का सपोर्ट जहाँ पे कंटिन्यूस सपोर्ट, इसको हम लोग कंटिन्यूस सपोर्ट बोलते हैं। अगर आप डिनोट करूं तो इस जगह को हम लोग कंटिन्यूस सपोर्ट बोलते हैं, यहाँ पे इस जगह को। एंड सपोर्ट किसको बोलते हैं, एंड यहाँ पे जहाँ पे बीम और कॉलम का जंक्शन हो। तो ये चीज आप याद रखिए कंटिन्यू। और स्पैन जो होता है वो तो स्पैन आपका, स्पैन जो होता है वो थ्रू आउट द स्पैन ही होता है, थ्रू आउट द बीम जो होते हैं वो स्पैन ही होता है, बीम का स्पैन। तो ये चीजें आपको ऐसे क्रॉस सेक्शन में ना देके आपको ये चीज ऐसे दिया है। एंड सपोर्ट में क्या, टॉप एक्स्ट्रा बार, बॉटम एक्स्ट्रा बार। स्पैन में टॉप बार क्या है, बॉटम बार क्या है। कंटिन्यूस सपोर्ट पे टॉप एक्स्ट्रा बार्स, बॉटम एक्स्ट्रा बार्स कहाँ है। और स्टीरअप्स का सपोर्ट एंड पे और स्पैन मतलब मिड स्पैन में आप बोल सकते हो, तो उसका क्या है। तो एंड सपोर्ट पे जो है वो 125 है जो कि पास पास में कंप्रेशन जोन है, और मिड स्पैन में 150 है सेंटर टू सेंटर जो कि आपका टेंशन जोन है, जहां पे आपका लोड एज कंपेयर टू एंड सपोर्ट थोड़ा कम लगता है, तो यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा रख के रिंग कम लगाते हैं। बाकी कंप्रेशन जोन में रिंग कोशिश यही रहती है कि स्पेसिंग घटा के रिंग ज़्यादा रखा जाए ताकि लोड अच्छे से बियर हो सके। तो इन सारे चीज़ों को समझते हुए मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। ये सेशन हमने इस सेशन में देखा कि बीम का हम लोग टिपिकल क्रॉस सेक्शन और रिइंफोर्समेंट अरेंजमेंट कैसे देखते हैं, 2 अलग अलग ड्राइंग पे मैंने बताया। ये जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हर बार आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर जो होते हैं एक ही तरह के आपके ड्राइंग्स नहीं देंगे। कहीं पे क्रॉस सेक्शंस पर्टिकुलर हर बीम का क्रॉस सेक्शन शो कर देते हैं जिससे आसान हो जाता है, और कहीं पे आपको यहाँ पे शेड्यूल ऑफ बीम में पूरा डिटेल दिया रहता है। तो 2 तरह के केसेस आपको मिल सकता है, तो आपको आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। हमेशा की तरह चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिइंफोर्स को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने फेलो सिविल इंजीनियर लोगों के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना हमेशा नेसेसरी है क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट सेशन जब भी हम लोग अपडेट करेंगे आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन
नोटिफिकेशंस के द्वारा मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।